नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन के लिए सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह से। सूर्य जो कि आपके सप्तम भाव में है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो सूर्य है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपने अनुभव किया होगा कि अगस्त 16-17 तारीख के बाद ये जो सूर्य ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि करीबन एक आध महीना आपके सप्तम भाव में रहेगा। तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा बहुत आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपके जो विचार है उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत आप में और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद वगैरह हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ये रवि ग्रह इस महीने में मतलब सितंबर के 17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, तो ये जो बातें हैं उसमें बहुत कमियां आ जाएगी, या फिर आप में और उनमें जो हारमोनी है वो भी देखी जाएगी। तो जैसे ही सूर्य आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो ये जो बातें हैं उनमें बहुत सारी कमियां देखी जाएगी, जिसकी वजह से आप दोनों में अच्छे हारमोनी जो है वो देखी जाएगी। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में है और दिनांक 10 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है। तो इसमें भी दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये स्वयं के राशि में है और यह आपका दशमेश भी है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अलग थलग हो सकती है। वहाँ पर के जो लोग हैं या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है, जो भी उसके संदर्भ में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको वो काम करने होंगे। अगर आपको कहीं सफ़र पर निकलना है तो भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल वक्री है वो छोटे मोटे बातों को लेकर आपको प्रॉब्लम मिलना सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ अगर आपके रिश्ते में कुछ तनाव आया है तो इन दिनों में, मतलब ये जो मंगल है करीबन 10 तारीख के बाद संपूर्ण महीना आपके तृतीय भाव में वक्री रहेगा, तो आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपके जो संबंध है वो और भी ज़्यादा उसमें तनाव आने के चांसेस लग रहे हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है आपके सप्तम भाव में है और दिनांक 3 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, 23 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में ये जो बुध है वो महीने के बहुत ज़्यादा दिन, मतलब 3 तारीख से लेकर करीबन 23 तारीख तक वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और स्वयं के राशि में रहेगा, जिसकी वजह से ये जो भाव है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके दो तीन परिणाम, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आप में और उनमें बहुत अच्छी हारमोनी देखी जाएगी, या फिर अगर आप किसी के साथ प्रेम में जुड़ जाना चाहते हो तो भी ये जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और शुभ फलदायी भी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके लाभ भाव में है और अच्छी खबर यह है कि दिनांक 13 तारीख के बाद यह गुरु ग्रह मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात या फिर अच्छे अनुभव लेके आएगा। ये जो गुरु ग्रह है वो पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो आपको इस महीने में काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। हालांकि 13 तारीख के बाद ये जो गुरु ग्रह है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो 16-17 तारीख से मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। तो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है। अगर आप उनसे कुछ मदद एक्सपेक्ट करते हो तो भी वो आपको मदद काफ़ी अच्छी मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। शेयर मार्केट से डील करते, जैसे कि मैंने बुध ग्रह के बारे में कहा, तो गुरु ग्रह भी आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। उसी प्रकार सप्तम भाव पर भी ये जो गुरु ग्रह है वो नवम दृष्टि से देख रहा है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि जो रवि के बारे में भी मैंने कहा था
कि रवि जैसे ही आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएगा तो उनका जो हावीपन है आपकी तरफ वो बहुत मायने कम हो जाएगा। उसी प्रकार गुरु भी मार्गस्थ होकर नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो गुरु का जो मार्गस्थ होना है वह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 29 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। देखिए, जो शुक्र ग्रह है वो आपके लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन ये षष्ठ भाव में होने के कारण पूरी तरह से अपने जो भाव है या फिर शुभ फल है वो नहीं दे पाएगा, लेकिन आपके करियर के बारे में कुछ अच्छे लाभ आपको ज़रूर देगा। तो करियर के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आप किसी नए काम के बारे में ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, नए जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको इस महीने में मिल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके व्यय भाव में है और यह भी वक्री अवस्था में चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा होगा पिछले 3 से 4 महीने से। अनवांटेड स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, जिसके बारे में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दूसरों की गलतियां आपके माथे पर मारी जा रही है और उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ रहे हैं। तो अनवांटेड स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं वो आप सहन कर रहे हो। लेकिन जैसे ही ये शनि ग्रह मार्गस्थ भी होने जा रहा है, लेकिन 29 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, तो वैसे देखा जाए तो संपूर्ण 1 महीना आपको और रुकना होगा, जिससे वजह से शनि के जो शुभ परिणाम हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन अभी तो आपने 3-4 महीने तो राह देखी है, सिर्फ 1 आध महीना बाकी है। और वैसे देखा जाए तो गुरु भी आपके लिए मार्गस्थ होने जा रहा है, तो थोड़ा सा संयम से काम लीजिए। आपके जो सभी जो कॉम्प्लिकेटेड दिन थे, स्ट्रेस वाले दिन थे, वो समाप्त होने के कगार पर है। उसी प्रकार राहु जो कि आपके पंचम भाव में है वो 29 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और केतु जो कि आपके लाभ भाव में है 29 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो दोस्तों, ये थे ग्रहों के राशांतर और उसके मिलने वाले परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो योग होते हैं उसके संदर्भ में। ग्रहों के जो योग होते हैं वो भी अपने अपने तरीके से कुंडली पर परिणाम करते हैं। हालांकि जो परिणाम होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन वो प्रभाव मिलते ज़रूर है। रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वो नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, हालांकि वो आपके ऊपर हावी होंगे, लेकिन उनसे आपको काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है, काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। इसका जो कालावधि है वो 1 तारीख से लेकर करीबन 3 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी नहीं जम रही, छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो रही है, तो वही सिलसिला थोड़ा सा जारी रहेगा और करीबन 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक छोटी मोटी बातों के लेकर मन मुटाव वगैरह हो सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार शनि और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम बोलते हैं वह आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। हालांकि यह जो लाभ है, ये जो उसके ज़्यादा कुछ मायने नहीं है, क्योंकि ये जो योग बनने जा रहा है वो शुभ योग है, लेकिन अशुभ स्थान में बनते हुए नजर आए, तो इसके जो परिणाम हैं वो पूरे तरीके से आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा ही। इसके जो परिणाम आपको मिलेंगे ज़रूर, तो जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अनएक्सपेक्टेड लाभ खास करके आपको मिल सकते हैं। इसका जो कालावधि है वो 2 तारीख से लेकर करीबन 5 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। वहाँ पर के आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी तू मैं हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 8 तारीख से लेकर करीबन 10-11 तारीख तक का होगा। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी ये जो योग है आपके लिए काफ़ी अच्छा और मददगार साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर योग है इसमें आपको जो भी काम आपके अड़े हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग है, वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। यह जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि होगा करीबन 8 तारीख से लेकर 10-12 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का होगा। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद बुध और शनि का केंद्र योग भी होगा। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो कालावधि होगा वो 22 तारीख से लेकर 24-25 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव वगैरह आ सकता है, तो ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में है उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। ये जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें उसके ऊपर तो थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। अगर आप किसी व्याधि से ग्रस्त हो तो इन दिनों में उसके संकेत, कुछ सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। इसका जो कालावधि है वो करीबन 22-23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार मंगल और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में है उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो अनवांटेड स्ट्रेस इसमें आ सकते हैं। इसके बारे में आपने इसके पहले भी अनुभव किया होगा कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में कहाँ सुनी हो सकती है, वो स्ट्रेस है वो आपको आ सकता है। अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, कर्जे से ले रहे हैं, कर्जे से लिए हैं, तो उसके बारे में भी आपको स्ट्रेस वगैरह आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में है उसके साथ आपके सप्तम भाव में जो शुक्र भ्रमण करेगा वो नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करेगा। ये जो योग है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। मतलब पूरे महीने में पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में जो भी कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रेस निर्माण हुए हैं वो इन दिनों में, मतलब इस योग के कारण पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। इसका जो कालावधि है वो 28 तारीख से लेकर करीबन 30 तारीख तक का होगा। तो इसमें भी आपको कुछ अच्छे फायदे वगैरह मिल सकते हैं, रिलेशनशिप के मामले में भी या फिर पैसे के मामले में भी। तो दोस्तों ये थे ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम। हर महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं और ये जो 2 घटनाएं होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति यह इन 2 दिनों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो ज़्यादा तीव्रतम देखी जाती है। तो इस वजह से इन दिनों में, मतलब अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, विवादों में नहीं जाना चाहिए, किसी भी प्रकार के कमिटमेंट या फिर प्रॉमिसेस नहीं करनी चाहिए। तो इस महीने में, मतलब सितंबर 2020 में जो पूर्णिमा है वो 2 तारीख को है और जो अमावस है वो 17 तारीख को है। तो 2 तारीख और 17 तारीख इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, कमिटमेंट प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का सितंबर 2020 कुंभ लगन का सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।